हाँ बच्चों, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस सर। चलिए बेटा, देखिए आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अभी बस एक बार स्क्रीन बोर्ड लोड हो जाए, मैं बात करता हूँ उसकी। नाम मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अगर आप इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को उठाएं, वी एस ई पी आर, मतलब इसको वी एस ई पी आर वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। देखिए, इस थ्योरी का नाम लिखने से एक चीज तो समझ में आ जाती है कि इस थ्योरी में जो वैलेंस शेल जो लास्ट ऑर्डर में शेल होती है उसके इलेक्ट्रॉन के पेयर बनेंगे। मतलब इस क्लास में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। क्या बात होगी, हम आगे चलते हैं। ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी दी थी सिडविक ने और पोवल ने। सिडविक एंड पोवल गेव दिस थ्योरी 1940 में। और बाद में नाई होल एंड गिलिस्पी, ये दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने इस थ्योरी को रिफॉर्म किया 1957 में। मतलब थ्योरी की इंट्रोडक्शन 1940 में हो गई थी, पर 1957 तक ये थ्योरी थोड़ी बहुत रिफॉर्म होती रही। नाई होल और गिलिस्पी ने बाद में जो करी। पर इस थ्योरी का बेसिक आइडिया क्या है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन या तो बॉन्ड बनाएंगे या तो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। जो बॉन्ड बनाएंगे वो बॉन्ड पेयर कहलाएंगे, जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे वो लोन पेयर कहलाएंगे। और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिला के कॉमन शब्द होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपल्शन करेंगे, चाहे बॉन्ड बनाए चाहे बॉन्ड ना बनाए, चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो। उससे रिलेटेड थ्योरी है। देखिए, इसमें सबसे पहले यह कहा गया कि जो मॉलिक्यूल की शेप होती है, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, इट डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो बॉन्ड बनाएंगे वो बॉन्ड पेयर कहलाएंगे, या बॉन्ड नहीं बनाएंगे वो लोन पेयर कहलाएंगे। तो यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के एक मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करते हैं। और ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं, सेकंड पॉइंट में ये कहा गया कि दैट दीज बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, यानी कि दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल्स ईच अदर। इसको सेकंड पॉइंट में कहा गया, आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इस रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे से, थर्ड पॉइंट, इस रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। सो दे ट्राई टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। उनका एक दूसरे से दूर भागने का कारण क्या होता है? ताकि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस तय कर लें। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, रिपेल करेंगे, ताकि जितनी दूर जाएंगे उससे रिपल्शन हो उनके आपस के बीच में। और जितनी मिनिमम रिपल्शन होगी उतनी ही मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। यानी कि ये तीन शब्द इस थ्योरी का सेंट्रल आइडिया बन जाते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हैं चाहे वो लोन पेयर है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, बार बार इस बात को याद नहीं दिलाऊंगा।
जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं दे ट्राइज टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू दिस रिपल्शन विद ईच अदर and as a result of which they tries to achieve maximum distance from each other so that they have minimum repulsion and have maximum stability और इस थ्योरी में जब हम आगे बढ़ेंगे ना, जब दो एटम में डबल बॉन्ड होगा ये उसको सिंगल पेयर कंसिडर करेगी, ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल पेयर कंसिडर करेगी। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो ठीक है। तो अगर बच्चा फिर यहां पे पूछता है कि सर अगर रेजोनेंस हुई तो फिर क्या करेंगे? तो अगर रेजोनेंस हुई तो किसी भी एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पे ये बात अप्लाई होगी। ये बात सिडविक और पॉवेल ने करी। फिर बाद में इस थ्योरी को रिफॉर्म किया गया और ये कहा गया कि अगर बॉन्ड पेयर है इनकी आपस में रिपल्शन सबसे कम होगी, यानी कि बॉन्ड को सबसे कम रिपेल करता है, फिर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन होगी, और फिर लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन होगी। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, यानी कि अगर एक एटम पर दो लोन पेयर हैं तो दो लोन पेयर आपस में सबसे ज्यादा रिपल्शन करेंगे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, और सबसे कम रिपल्शन होगी बॉन्ड की बॉन्ड के साथ। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन भी आपने याद करना है। तो मैं दोबारा से बता दूं, इसमें यह कहा गया कि एक मॉलिक्यूल की जो शेप है डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म इधर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। सो दिस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर constituents to form electron pair, and these electron pair repels from each other. Due to this repulsion, they tries to move apart from each other in such a way that tries to achieve maximum distance from each other, which will have minimum repulsion and will have maximum stability. क्योंकि हर मॉलिक्यूल चाहता है स्टेबिलिटी आए, तो वह अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने से दूर भगाने की कोशिश करता है जितना वो भाग सकते हैं, और वो एक शेप को रिजल्ट करता है, फाइनल शेप वो आती है। यहां पर आपको बच्चे ये थ्योरी के पॉइंट्स कोई टीचर नहीं पूछेगा। मैंने आज तक किसी स्कूल का पेपर नहीं देखा जिसमें थ्योरी के पॉइंट्स लिखे आए। हाँ, अब आजकल ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो हो सकता है कोई थ्योरी के पॉइंट्स मांग ले, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर ज्यादा होते हैं आजकल। सर, हाँ बोलो। हम जैसे बोल रहे हैं कि अगर मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ तो मिनिमम रिपल्शन होगी, हाँ हाँ, बट हम ऐसे उल्टा नहीं बोल सकते ना कि अगर मिनिमम रिपल्शन है तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। एक जब ही ज्यादा बात है, एक ही बात है सारी, दोनों में कोई अंतर नहीं है बच्चे। सर, अगर रिपल्शन कम होगी तो डिस्टेंस तो कम होगा ना, वो दोनों हाँ, पार्टिकल्स। तो जब वो दूर हटेंगे वो दूर मैक्सिमम हटने की कोशिश इसलिए करेंगे ताकि मिनिमम रिपल्शन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास में दो बच्चे बातें कर रहे हैं तो टीचर क्या करता है, एक को कहता है तू उधर जा, एक को कहता है तू उधर जा। तो टीचर क्या करता है, एक बच्चे को एक कोने में बिठा देता है, दूसरे बच्चे को दूसरे कोने में बिठा देता है। तो ही ट्राइज टू मैनेज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर सो दैट देयर इज अ मिनिमम इंटरेक्शन एंड देयर इज अ मैक्सिमम स्टेबिलिटी इन द क्लास। ठीक है, तो आप इसको उल्टा बोल सकते हो, मिनिमम इंटरेक्शन तभी होगी जब वो दूर जाएंगे। तो बोथ आर मोर और लेस सेम थिंग बच्चा, देयर इज नथिंग टू बी डिस्कस। ठीक है बेटा, आप ऐसे कह सकते हो, ऐसे कह लो, दे ट्राइज टू हैव मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, नथिंग न्यू इन इट। ओके सर। ना ही कुछ भी नया है ना ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। ठीक है बच्चे, देखिए अब आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर के केसेस याद करने हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर के केसेस याद करने हैं, मैं तो समझाऊंगा, आप समझने के बाद याद कर लेना। और शुरू करते हैं। सबसे पहला केस है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का। दो इलेक्ट्रॉन पेयर, तो मतलब जैसे मान लो ये एटम है, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो आप बताओ क्या इससे और बड़ा कोई डिस्टेंस हो सकता है इन दो बॉन्ड्स के बीच में? क्या इन दो बॉन्ड्स के बीच में इससे बड़ा कोई एंगल हो सकता है? बताओ।
No, sir. इससे बड़ा कोई एंगल ही नहीं हो सकता जिसमें दो बॉन्ड के बीच में ये इतने बड़ा एंगल हो जाए. दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस between these two bond pairs, and hence it will have minimum repulsion, and hence it will have maximum stability. So the final shape of this molecule will be linear shape with a bond angle of 180 degree. तो आपको ये दिमाग में अब रट लेना है, समझ लेना है, बिठा लेना है कि भाई दो इलेक्ट्रॉन पेयर में शेप लीनियर होती है और 180 डिग्री का एंगल होता है. ये बात आप सभी ने अपने दिमाग में बिठा लेनी है. ठीक है मेरे बच्चे. अब आती है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की बात. तो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे अचीव कर सकते हैं? उसका एक ही तरीका है कि 120 डिग्री पे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उन तीनों के बीच में. एक, ये दो, ये तीन पेयर है यहां पर, और यहां पर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है. आपको लगता है इससे बड़ा कोई एंगल हो सकता है, इससे ज्यादा कोई डिस्टेंस हो सकता है? No, sir. No, sir. तो हम तो पहले एज ए टीचर बच्चों को मैक्सिमम डिस्टेंस से समझाएंगे ना, कि डिस्टेंस ज्यादा है तभी तो मिनिमम रिपल्शन मैं आपको समझा पाऊंगा. ठीक है बच्चे. तो यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस है तो इससे मिनिमम रिपल्शन होगी, पर रिपल्शन जीरो नहीं होगी. रिपल्शन तो होगी पर मिनिमम रिपल्शन होगी, और इससे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी. तो ऐसी शेप को आप कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री. पर इसमें दो केस हो सकते हैं. केस नंबर 1, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है. पहले काम करते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 के 3 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर कोई भी नहीं है. तो 3 और 0 3 होता है. तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में सोचना है सर ने क्या बताया था. आप कहेंगे सर ने बताया था ट्राइगोनल प्लेनर बनता है. और बॉन्ड एंगल लोन पेयर कोई है ही नहीं इसमें, और शेप का नाम क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर. देखो एक बात आप याद रखना, एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे. आप लिखेंगे तो पूरा नाम लिखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर. मैंने तो टी प्लेनर लिख दिया है, आप नहीं करेंगे. आप पूरा ट्राइगोनल प्लेनर करेंगे, क्योंकि एक बार आपको गलत आदत पड़ गई ना तो फिर आप गलत ही करेंगे पूरी जिंदगी. सेकंड केस, अगर इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो. पेयर तो 3 ही हुए ना मेरे बच्चे. तो आपने सबसे पहले 3 पेयर बनाने हैं. 3 पेयर में सर ने क्या सिखाया है, सबसे पहले तो वो बनाना है कि सर ने 3 पेयर में क्या सिखाया है. सर ने 3 पेयर में ये सिखाया है, राइट. फिर आपने देखना है कि 3 में से एक लोन पेयर है. तो आप किसी को भी, इसको 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 किसी को भी आप एक लोन पेयर का रूप दे दो. जैसे ये है ए, मैंने इसको लोन पेयर बना दिया लाइक दिस. ये 2 बॉन्ड पेयर है. तो फिर ये मत बनाना, ये तो रफ में बना देना आप. ठीक है बच्चे. और इस शेप को हम कहते हैं बेंड शेप या वी शेप या एंगुलर शेप. और ये जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री. जानते हो क्यों?
क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है बॉन्ड पेयर को, तो ये इधर से भी इसको दबा देगा, ये इधर से इसको दबा देगा, और एंगल 120 डिग्री से कम हो जाएगा। देखो एक बात याद रखना, यहां पर एक शब्द आएगा ज्योमेट्री और एक शब्द आएगा शेप। इन दोनों शब्दों को स्टार्टिंग में क्लियर करके चलना। जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ज्योमेट्री आपके सामने है, ये ज्योमेट्री है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। और यहां पर 3 में से 3 बॉन्ड पेयर है, तो यहां पे शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर है। यानी कि ज्योमेट्री और शेप तब सेम होते हैं जब लोन पेयर नहीं होता, पर यहां पर जो शेप है वो बेंट है, शेप यहां पे बेंट है। और 3 पेयर में ज्योमेट्री क्या होती है? 3 पेयर में ज्योमेट्री ये होती है ट्राइगोनल प्लेनर। पर एक लोन पेयर के आते ही शेप क्या हो गई? बेंट शेप। तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, पर 3 में से अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो शेप बेंट हो जाएगी। तो शेप और ज्योमेट्री में कब डिफरेंस आता है? जब लोन पेयर की प्रेजेंस आती है। और शेप और ज्योमेट्री कब सेम आएगी? जब लोन पेयर नहीं होगा। यानी कि आप कह सकते हैं ज्योमेट्री में लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिला के देखते हैं, क्योंकि आप इसको लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिला के देखोगे तो शेप क्या है, सॉरी, इसको लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिला के देखोगे तो क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। और लोन पेयर एक बार हटा के देखो, ये क्या है? शेप क्या है? बेंट शेप। तो शेप में हमें सिर्फ क्या देखना होता है? बॉन्ड पेयर। और ज्योमेट्री में आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिला के देखना होता है। इससे क्लियर बच्चे? अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे। इज देयर एनी डाउट? हाँ, अगर अभी भी है हो सकता है मैं आगे क्लियर कर दूं। ये बात मैं आगे दोबारा दोहराऊंगा, पर मैं उधर आ रहा हूं, आपकी तरफ आ रहा हूं। मैं उधर आपकी तरफ आ रहा हूं। आप मुझे देख पा रहे हैं? Yes, sir. हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूं कि 3 पेयर में मतलब क्या है, 3 पेयर का मीनिंग क्या है। जैसे ये है, जैसे मेरे पास 3 पेयर हैं, राइट। मैंने कोशिश करी है कि पेन का कलर भी अलग अलग लूं, ताकि आपको मैं यहां से बोलूं आप वहीं देखें जहां मैं बोल रहा हूं, राइट। तो कलर, आपको कलर दिख रहे हैं ना सारे? ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन तो नहीं है किसी की? चलिए, तो यहां पे मेरे पास 3 है और मेरे हाथ को सेंट्रल एटम मान लो, सेंट्रल एटम। तो 3 पेयर हैं, एक ये और एक ये। मैंने लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात नहीं करी आपसे। और ये ट्राइगोनल प्लेनर है, एक ही प्लेन पर है। ये देख लो, आपकी तरफ आ गए, प्लेन पर आ गए, बिल्कुल एक ही प्लेन है इनका, ठीक है, एक ही प्लेन है इनका। मतलब दीवार पे लगाऊंगा तो दीवार पे चिपक जाएंगे, एक ही प्लेन है इसका, दीवार पे चिपक जाएंगे, एक ही प्लेन है, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है। इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, मेरा हाथ है, कोई मशीन नहीं है। ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। और जब तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर होंगे तो शेप ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर है ही है। पर इन तीनों में से ये जो ग्रीनिश कलर का पेन है, ये लोन पेयर बना दूं। ये लोन पेयर यहां आ गया, इसके ऊपर बैठ गया। नाउ दिस लोन पेयर विल रिपेल दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड टू हायर एक्सटेंट। तो इसकी रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा ये बेंट हो जाएगा, थोड़ा सा ये बेंट हो जाएगा। एंगल बताओ, 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री से कम होगा? 120 डिग्री से कम कम होगा। होगा 120 से कम। और ये शेप है, ये इस शेप के अंदर लोन पेयर को नहीं देखना, लोन पेयर को नहीं देखना। तो शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर देखे जाते हैं और ज्योमेट्री में लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिला के। तो अगर ये लोन पेयर है तो नाउ द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, बट द शेप इज बेंट शेप। इज इट? बेंट शेप। ये क्लियर है बच्चे आपको?
Yes, sir. चलिए, हाँ, फिर बच्चा पूछता है कि सर आपने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में 3 बॉन्ड पेयर का केस लिया, फिर आपने 2 बॉन्ड पेयर का केस लिया, फिर आपने 1 बॉन्ड पेयर का केस क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक बॉन्ड की शेप थोड़ा ना होती है बच्चे। ये लोन पेयर हो गया, कोई शेप थोड़ा नहीं है। ये तो कुछ भी रख दो, कैसे भी कर दो, इसको क्या फर्क पड़ता है? शेप तो तभी आएगी, एंगल तो तभी आएगा जब मोर देन 1 बॉन्ड होगा। 2 बॉन्ड तो मिनिमम रहेंगे ना बच्चे। तो जितने भी केसेस हम करेंगे उसमें मिनिमम 2 बॉन्ड रहेंगे, 2 बॉन्ड पेयर तो रहेंगे। तो ये सब मत सोचिएगा कि सर 1 बॉन्ड पेयर का केस नहीं कराया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है बच्चों आपको ये वाली? Yes. Yes, sir. हाँ जी, आ जाओ। अब हम बात करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को जब हमने अरेंज किया कि भी मैक्सिमम डिस्टेंस हो, मिनिमम रिपल्शन हो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, तो अगर मैं आप ही से पूछूं कि क्या मैक्सिमम डिस्टेंस हो 4 का, तो बच्चा कहेगा सर 90 डिग्री पे लगा दो। बच्चा कहेगा सर 90 डिग्री पे लगा दो। ठीक है जी, आओ जरा 90 पे लगाते हैं। ये 90 पे हो गए सारे। पर आप सोचो, ये 90 है, पर ये और ये जो ऑरेंज वाला है ये तो 180 है। इस ब्लैक और इस ग्रे को देखो, ये भी 180 है। यानी कि 2 का एंगल 90 और 2 का एंगल 180। क्या यहां पर इक्वालिटी है, यहां पे समानता है, क्या यहां पे सिमेट्री है? No, sir. और मैंने आपको शुरुआत से पढ़ाया, जहां पे इक्वालिटी नहीं, जहां पे सिमेट्री नहीं, जहां पे समानता नहीं, तो चाहे वो क्लास हो, चाहे वो घर हो, चाहे समाज हो, चाहे गली हो, मोहल्ला हो या देश हो, कहीं पे शांति नहीं होगी। फिर तो यहाँ पे शांति कैसे होगी फिर? क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वालिटी रख ही नहीं पाए। यहाँ पे 180 डिग्री पर है, यहाँ पर 90 डिग्री पर है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस का केस ही नहीं है। ये अगर इतना आसान होता ना। सर आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। बेटा मेरी वॉइस सर आपकी स्क्रीन भी फ्रीज हो रही है। सभी के लिए हो रही है, मेरे लिए हो रही है, कुछ एक बच्चों के लिए हो रही है? सभी के लिए हो रही है या कुछ एक बच्चों के लिए हो रही है? सर हो रही है। सर हो रही है। फ्रीज हो गई है। सर फ्रीज हो गई है। सभी के लिए? यस सर। देखो मैं शुरू करता हूँ, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर मैं क्या करूँ बच्चे, मेरा नेट तो यहाँ पे ठीक आ रहा है। कल दिक्कत थी नेटवर्क की, कल नेटवर्क स्लो थी। सर क्लियर। चलिए अब बीच में क्लियर, जहाँ पे गैप आएगा आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा इसकी। तो ये थ्योरी अगर इतनी आसान होती तो इस थ्योरी में मैथमेटिशियंस की हेल्प ना लेते बच्चे। यहाँ पे मैथमेटिशियंस का रोल है बहुत बड़ा। उनको कहा कि आप हमें इससे ज्यादा एंगल अरेंज करके बताओ, 90 से भी ज्यादा। वो कहते हैं हाँ होगा ना। वो कहते हैं लो आप बताओ, ये एंगल ज्यादा है, ये तो 90 है, ये 109 डिग्री 28 मिनट अरेंज कर दिया उन्होंने। एंड 109 डिग्री 28 मिनट इज हायर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगी, मिनिमम रिपल्शन है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। अब एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, ये आपकी तरफ आएगा स्क्रीन से, जरा देखना ये और ये जो ग्रीन पेन है इसका जो एंगल है ग्रे से ये ऑरेंज जितना ही है। आपको दिखाऊं? अभी नहीं दिख रहा तो ये लो सेम है नहीं है? ऑरेंज को एक बार दिमाग में बैठाओ और अब ग्रीन के साथ एंगल देखो, सेम है नहीं है? और ऑरेंज और इसका कलर भी, एंगल भी सेम है। ये देखो देख रहे हो, इसका और इसका एंगल भी सेम है। यानी कि अभी तक तीनों का एंगल कितना बनाया मैंने? 109 डिग्री 28 मिनट। अब चौथा बॉन्ड रहेगा ये वाला ब्लैक, ये मेरी तरफ आ रहा है, और अब इसका एंगल इस ग्रे वाले से ठीक वैसा है जैसा इस ऑरेंज वाले से। दिखाऊं? ये देखो सेम है नहीं? 190 डिग्री। देखो उस ग्रे का नीचे वाले ब्लैक और ऑरेंज से एंगल सेम लग रहा है? और इसको यूं देख लो जरा एक बार, यूं। तो आप बताओ
इस ब्लैक का ग्रीन से, ब्लैक का ऑरेंज से, ऑरेंज का ग्रीन से एंगल सेम है, और इन तीनों का इस ग्रे से एंगल सेम है। ठीक है मेरे बच्चे, दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट। मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये आपको हो सकता है पिक्चर में इतना अच्छा ना लगे जितना 3 डायमेंशनल शेप यहां पे मैं आपको दिखा पा रहा हूं, ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब बताओ इसमें आपको कौन सी चीज है जो छोटी दिखाई दे रही है, देखना जरा। इसमें कौन सी चीज आपको छोटी दिखाई दे रही है? शायद नेटवर्क की वजह से बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। ऑरेंज, ऑरेंज छोटी दिखाई दे रही है आपको, डॉटेड में बनाऊंगा उसको भी। और ये आपकी तरफ आ रहा है, ये आपको बड़ा दिखाई देगा, आपकी तरफ चीज आ रही है तो इसको मैं बड़ा दिखाऊंगा। और ग्रे और ग्रीन को मैं एक ही प्लेन में दिखाऊंगा, आ जाओ। पर इसमें सोचो 4 में से 4 बॉन्ड पेयर हो तो शेप और ज्योमेट्री सेम होगी। पर सोचो अगर ये लोन पेयर हो, जानते फिर शेप क्या हो जाएगी? फिर शेप क्या हो जाएगी? फिर शेप हो जाएगी पिरामिडल शेप। पिरामिडल। बहुत बढ़िया। अब बताओ पिरामिडल शेप है, ज्योमेट्री क्या है इसकी? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से टेट्राहेड्रल। पर इसने यहां पे बैठ के क्या बना देना? लोन पेयर। लोन पेयर डेंस होता है तो लोन पेयर इन तीनों को दबा देगा। ये थोड़ा सा यहां से दब जाएगा, थोड़ा सा यहां से दब जाएगा, थोड़ा सा यहां से दब जाएगा। तो अब इनके बीच 109 डिग्री 28 मिनट रह पाएगा क्या? इनका आपस का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट रह पाएगा? अब नहीं रह पाएगा, अब कम हो जाएगा। कितना कम होगा ये मॉलिक्यूल का केस बताएगा। मैं नहीं कह सकता 107 हो जाएगा, हालांकि अमोनिया में 107 होता है, पर हर मॉलिक्यूल थोड़ा ना अमोनिया होगा जो पिरामिडल शेप का होगा। पिरामिडल शेप तो कई मॉलिक्यूल की होती है, फोस्फीन की भी पिरामिडल है, आर्सेन की भी पिरामिडल है, स्टिबाइन की भी पिरामिडल है, बिस्मथाइन की भी पिरामिडल है। तो सबका 107 थोड़ा ना होगा। तो यहाँ पे टीचर आपको थोड़ा सा मिसगाइड कर सकते हैं। हालांकि कई बार टीचर कहता सही है, बच्चा अपनी आप ही कंसेप्ट बनाता रहता है कि सर आपने कहा था 107 होता है। 107 नहीं कहा किसी टीचर ने कि भी हर बार 107 होगा। अमोनिया के केस में 107 होगा। कई बार बच्चा अपने आप ही चीजें समझता है। अब 2 लोन पेयर होंगे तो क्या होगा बताओ? एक तो ये लोन पेयर था, एक लोन पेयर इसको भी हटा लो तो अब शेप बेंट, पर ये और मुड़ जाएंगे क्योंकि एक लोन पेयर 2 लोन पेयर होंगे इसके ऊपर, ये और मोड़ देंगे। तो अब इनका एंगल 109 से काफी कम हो जाएगा, 107 से भी कम हो जाएगा। तो इसमें 4 केस हैं, 3 केस हैं सॉरी। पहला केस बोलो टेट्राहेड्रल, 4 के 4 बॉन्ड पेयर। दूसरा केस पिरामिडल, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम। तीसरा केस बेंट शेप, पेयर 2 बॉन्ड पेयर। चलें उधर आ जाए, आ जाओ। 4 पेयर में क्या बनाएंगे? ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। आ रही है बच्चे आवाज मेरी? अब यस सर। ये ए हो गया, ये 4 बी हो गए। अभी मैं आपको बता रहा था ऑरेंज कलर का पेन दूर जा रहा था तो छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये छोटा पीछे की तरफ जा रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, ये इसको वेज कहते हैं। जो चीज आपकी तरफ आ रही होगी बड़ी तो दिखाई देगी नहीं देगी वो। और ये जो बॉन्ड एंगल है कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। और यहाँ पे सारे एंगल इतने होंगे, यानी कि ये एंगल भी कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। अभी मैंने करके दिखाया तो बच्चों आपको, इसमें ये एंगल भी कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। अभी तो करके दिखाया बच्चे मैंने आपको। और इसमें ये जो एंगल होगा ये भी कितना होगा? ये वाला एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ये 2 डायमेंशनल शेप पे नहीं दिखाई दे रहा, पर आपको मैंने अभी व्यू करके बताया कैसे सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। पर इसमें सबसे पहला केस बनता है 4 के 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। सॉरी, एक भी लोन पेयर नहीं, क्या कर रहा हूं। 4 के 4 बॉन्ड पेयर और कोई भी लोन पेयर नहीं, तो फिर क्या बन जाएगा? आपने ऐसे ही बनाना, आप वेज एंड डैश मत बनाना, आप ऐसे बनाना इसको टेट्राहेड्रल। और एंगल नाम मैं TH लिखूंगा आज के बाद।
यानी कि यहां पर ज्योमेट्री क्या थी, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की, टेट्राहेड्रल, और यहां पे शेप भी क्या आई, टेट्राहेड्रल, क्योंकि जब लोन पेयर नहीं होता ज्योमेट्री और शेप सेम होती है। आओ सेकंड केस करते हैं, 3 बॉन्ड पेयर का और 1 लोन पेयर का, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए, 4। अब 4 में क्या सीखते हैं आप, ज्योमेट्री। 4 में क्या सीखते हैं बच्चों आप, टेट्राहेड्रल, राइट। डायरेक्ट कभी मत बनाना, पहले ज्योमेट्री बनाओ, उस पर लोन पेयर फिट करो। बच्चे डायरेक्ट लोन पेयर फिट करते हैं, इसलिए मात खाते हैं। अब क्या करना है जी, आपने इस 3 में से क्या देखना है, 1 लोन पेयर है, तो आप 1 लोन पेयर कहीं भी दिखा दो, जहां आपका मन करे, जहां आपका मन करे, इधर 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 इधर, जहां आपका मन करे वहां 1 लोन पेयर बना दो, क्योंकि सारे एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट है, कहीं भी लोन पेयर आ सकता है। तो एक काम करते हैं, ये लोन पेयर बना देते हैं और ये 3 बॉन्ड हो जाएंगे ऐसे, 1 2 और 3, और ये जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी लेस देन question comes why, due to presence of this lone pair which repel these bond pairs, and bond angle become less than 109 degree 28 minutes. The shape is, pyramidal. तो अब मैं शेप नहीं बनाऊंगा आपके आगे, शेप मैंने अभी बना के दिखाया तो पेन की मदद से। आओ नेक्स्ट केस करते हैं कि 4 में से 2 बॉन्ड पेयर हों और 2 ही लोन पेयर हों, 4 हो गए। और 4 में क्या सीखते हैं आप, पहले ये बनाना है, याद रखना, चाहे रफ में बनाना, ही रफ में ज्यादा बेटर रहता है, पेंसिल से बनाओगे तो किसी एक को इरेज कर देना। अब आपने क्या करना है, अब आपने किसी 2 को लोन पेयर बनाना है। मैं इसको और इसको 2 लोन पेयर बना देता हूं, ठीक है। तो फिर रह क्या जाएगा, एक ये रह जाएगा और एक ये रह जाएगा, और ये एक लोन पेयर है, ये भी एक लोन पेयर है। और जानते हैं ये वाला एंगल क्या होगा, इट विल बी लेस देन, और ये एंगल तो इससे भी कम होगा ना, क्योंकि ये एक लोन पेयर की रिपल्शन से पैदा हुआ था, ये 2 लोन पेयर की रिपल्शन से होगा। तो एक तो लोन पेयर एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है। फिर लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, यानी कि एंगल तो और भी छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ, शेप का नाम क्या रहेगा, शेप का नाम तो बेंट रहेगा, या वी रहेगा, या एंगुलर रहेगा। तो यहां पर थोड़ा सा मैं टॉपिक रिवाइज करवा दूं, थोड़ा सा, कि जब बेंट शेप होती है वो 2 केस में हो सकती है, जब एक लोन पेयर और साथ में 2 बॉन्ड पेयर, ये भी बेंट है, या जब 2 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो, ये भी बेंट है। पर दोनों में से ज्यादा बेंट कौन सी होगी, 2 लोन पेयर वाली। हाँ, ये ज्यादा बेंट होगी, इसमें एंगल ज्यादा शॉर्ट होगा, इसमें एक लोन पेयर, इसमें एंगल थोड़ा खुला होगा। ये एंगल 120 से गिरेगा, ये एंगल 120 से कम होगा, और ये वाला एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा, क्योंकि 3 पेयर में एंगल 120 डिग्री होता है ना, 120 से डिक्रीज होगा ये एंगल, और यहां पर 109 डिग्री 28 मिनट से डिक्रीज होगा। कहां जाएगा ये कौन बताएगा, ये मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है वो बताएगा, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ये वेरी करेगा। तो फिलहाल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में किसी को कोई डाउट, पहला केस 4 बॉन्ड पेयर कोई लोन पेयर नहीं, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, राइट। आगे बढ़े, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का केस सबसे क्रूशियल है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी में गलती करते हैं, और टीचर भी मैक्सिमम टाइम 5 पेयर का ही केस पूछता है। 5 पेयर में यह किया गया कि
ये तीन बॉन्ड को कितने एंगल पे लगा दिया भाई? ये एक ही प्लेन है। ये जो रेड कलर से डॉट बना रहा हूं ये एक ही प्लेन बना रहा हूं, ये कोई बॉन्ड या कोई शेप का हिस्सा नहीं है। ये प्लेन दिखाने की कोशिश करिए, ये एक ही प्लेन है। जैसे मैंने तीनों को दीवार पे लगाया था तो एक तरह से तीनों एक ही दीवार पे आ गए, और इनका आपस में बॉन्ड एंगल कितना हमने क्रिएट किया बच्चे? अब जो दो बॉन्ड बचे वो इन तीनों के परपेंडिकुलर होंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। और अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनका एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। 120 या 90? 90 बेटा। और इस शेप का नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, हम आगे चल के इसको लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में टीबीपी, हर बार नहीं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है बात बच्चे मेरी आपको? पर आपको मन में एक सवाल आ रहा है, सर यहां पे भी तो इक्वालिटी नहीं है, समझ में कुछ बात आती है दिमाग में, यहां पे सिमेट्री नहीं है। आती है बात बच्चे दिमाग में आपके? आवाज आ रही है बच्चे आपको? शायद कनेक्शन। यस सर। हाँ, यहाँ पे आपको सवाल आ रहा है कि भी सर यहाँ पे भी तो इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे भी सिमेट्री नहीं है। बिल्कुल आती है बात, क्योंकि यहाँ पे 120 भी है, 90 भी, हालांकि 180 भी है यहाँ पर। ये देखो, ये 180 भी है यहाँ पर। देखो उसका आंसर ये है कि इसी वजह से ये शेप जिन मॉलिक्यूल की होती है वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होते। मैं कराऊंगा, जिस भी मॉलिक्यूल की ये शेप होगी वो स्टेबल नहीं होगी। पर यहां पर मैं एक बात करना चाहता हूं, जो यहां पर ये वाले बॉन्ड्स है ना, ये वाले दिखाता हूं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ठीक है, हटा रहा हूं उनको मैं। इन बॉन्ड को कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। और जो ये बॉन्ड्स हैं, ये वाले जो ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूं, ये वाले बॉन्ड्स हैं, इनको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। तो ये नाम याद रखना, क्योंकि आगे चल के मैंने इनको नाम से पढ़ाना है। तो एक्सियल बॉन्ड कितने यहां पर? 2। और कितने एंगल पर? 90 पे इक्विटोरियल के। और इक्विटोरियल बॉन्ड्स कितने टोटल? 3। और इक्विटोरियल बॉन्ड्स का आपस में एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो ये 5 का केस बच्चे दिमाग में बिठा लेना। अब मैं इनके सब केसेस डिस्कस कर रहा हूं। नंबर 1, जब 5 के 5 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ही ना हो, फिर तो कोई बात ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। फिर तो शेप और ज्योमेट्री सेम होगी, तो जो ऊपर ज्योमेट्री वो सेम बन जाएगी, लाइक दिस। आपने जब 3 बॉन्ड बनाने, इन तीनों का एक ही प्लेन दिखाना है ऐसे। प्लीज इस बात को ध्यान रखना, ये प्लेन बनाना मत भूलना। मैं तो सेम कलर नहीं इस्तेमाल कर रहा, आप सेम कलर डॉट बना देना ना। मैं तो सेम कलर, बस ऑप्शन है डिफरेंट कलर लेने की, तो आप डॉट बना लेना। तो ये बाई पिरामिडल, एक ऊपर एक नीचे। तो शेप का नाम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, टीबीपी। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। और सेकंड केस करते हैं, और सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में 4 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, ठीक है जी। देखते हैं क्या होगा, बताइए जी। एक्सियल को लोन पेयर की फॉर्म में हटाऊं
या इक्वेटोरियल को? ये एक्सियल है, ये एक्सियल है। एक्सियल को लोन पेयर बनाऊं या इक्वेटोरियल को लोन पेयर कहां बनाऊं? एक लोन पेयर फिट करना है मैंने, एक। कहां आएगा वो? क्या लगता है आपको लोन पेयर कहां फिट किया जाए? मुझे लग रहा है आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्या बोलो बच्चे? एक बहुत कम समय के लिए माइक ऑन करते हो आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं सुन पा रहे, अब मुझे मैं क्या करूंगा? बच्चे जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हो वो अपने मन में जवाब दें, ठीक है? चलिए, अब आप लोन पेयर कहां फिट करेंगे? बच्चा कहता है सर लोन पेयर यहां फिट कर दो, एक्सियल पे, या इधर कर दो या सर इधर कर दो। जो ज्यादातर बच्चे मुझे जवाब देते हैं, अब हो सकता है जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी मन में सोच रहे हो कि सर यहाँ पे फिट कर दो। यहाँ पे फिट नहीं करेंगे बच्चे। क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बताता हूँ, वेट कर लो, मैं उधर आ रहा हूँ, मैं उधर आ रहा हूँ। मुझे देख पा रहे बच्चे? बोलिए। यस सर। देखिए, आज आपके लिए मैंने पेन लेके बैठा हूं। ये तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों एक ही प्लेन में, तीनों एक ही प्लेन में, राइट? और एक काम करते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में है, 120 डिग्री एंगल। अब जो ये ग्रे पेन आ रहा है, ये बताओ, ये आपकी तरफ आ रहा है और ये इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब लग रहा है 90 डिग्री, अब लग रहा होगा 90 डिग्री, राइट? अच्छी सा लिख रही है सर, ठीक है, 90 डिग्री है, राइट? और एक और नीचे जा रहा है, ये भी ग्रे उठाया मैंने। तो ग्रे का ग्रेस एंगल कितना है? ग्रे का ग्रेस एंगल कितना है? हाँ जी बताओ। ग्रे का ग्रेस एंगल कितना है? आप तो यहां टाइप कर सकते हो, मैं आपको देख लूंगा मैसेज। ग्रे का ग्रेस एंगल 180 डिग्री है। और दोनों ग्रे जो हैं, दोनों ग्रे जो हैं वो ग्रीन कलर से कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अब मुझको बताओ, अब बताओ इस शेप के अंदर, मैं दोबारा से बनाया था, ये इस शेप के अंदर बताओ लोन पेयर कहां बनाऊं? ग्रे को लोन पेयर बनाऊं? कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ग्रे 90 डिग्री पर है और लोन पेयर 90 डिग्री पे, मतलब अच्छा 90 डिग्री या 120 डिग्री, कौन सा ज्यादा दूर है? 90 डिग्री ज्यादा दूर है या 120 डिग्री ज्यादा दूर है? 120 ज्यादा दूर है, तो लोन पेयर को दूर बिठाऊंगा, पास बिठाऊंगा? लोन पेयर को दूर बिठाऊंगा, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करता है। और अगर लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करता है तो लोन पेयर जितनी दूर होगा उतनी मिनिमम रिपल्शन होगी, और जितनी मिनिमम रिपल्शन होगी उतनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। तो लोन पेयर को गलती से भी एक्सियल, एक्सियल मतलब एक ग्रे कलर के जो पेन है ये एक्सियल है। एक्सिस पता है क्यों कह रहा हूं इनको मैं? क्योंकि जैसे पंखा होता है ना, अपनी एक्सिस पे घूमते हैं, ये एक्सिस होगी ना इन तीनों की, तो ग्रे और ये ग्रे एक्सिस, ये तीनों एक्सिस होगी, ठीक है, ये दोनों एक्सिस होगी, ग्रे कलर की एक्सिस है, ये एक्सियल है। तो लोन पेयर कहां नहीं आएगा? एक्सियल पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सियल 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर रिपल्शन ज्यादा होगी, और इक्वेटोरियल 120 डिग्री पे है, तो लोन पर जितना 120 पे होगा वो दूर होगा, दूर होगा तो रिपल्शन कम होगी। तो अब एक लोन पेयर बताओ जी, इस ऑरेंज को हटा दूं, ऑरेंज को, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर जा रहा है, ये गया, ये बच गया। एंड दिस शेप इज नोन एज सीसो। बच्चों का झूला नहीं होता सीसो, ये देखो, ये देखो झूला नहीं होता, बच्चे इधर उधर बैठ जाते हैं, झूला झूलते हैं। ग्रे कलर को झूले की सीट मान लो,
तो बच्चा यहां पे बैठ के झूला नहीं झूलता, सीसो, इधर से भी और इधर से भी, सीसो शेप नहीं होगी। और ये जो जमीन पे वो बेस बन जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, सीसो शेप समझ में आ गई। अब बताओ, अभी तो एक लोन पर हटाया, एक और हटा दूं, एक और हटा दूं, ये लो, अब शेप क्या रहेगी? यस शेप, टी शेप। टी दिखाऊं, ये रहा टी, टी है नहीं है, हालांकि टी थोड़ा मुड़ा होगा, बेंट टी होगा ये। एक लोन पर और हटाऊं, चलिए तू भी निकल। अब क्या रह गया? लीनियर शेप। आपने नोट किया, सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। आपने नोट किया, आपने नोट किया कि शेप लीनियर है। और लोन पेयर बनाने के लिए मैंने ग्रे कलर के पेन को हिलाया तक नहीं, क्योंकि ग्रे कलर के पेन कौन सी पोजीशन पे थे? एक्सियल पोजीशन पे थे। एक्सियल 90 डिग्री पर होती है, और 90 डिग्री पे लोन पेयर कभी नहीं आएगा। लोन पेयर अगर आएगा तो कहां आएगा? लोन पेयर अगर आएगा तो केवल और केवल इक्विटोरियल पे आएगा। तो आप इसको यूं याद नहीं रखेंगे लोन पेयर कहां आएगा, आप इसको यूं याद रखेंगे लोन पेयर कहां नहीं आएगा। मतलब नहीं करके समझाना, मतलब जवाब में अगर नहीं करके समझाएं किसी को तो वो बच्चे को ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है। तो यहां पर मेरा यहां पर असूल क्या है, आपको कैसे सिखाऊंगा? प्रॉब्लम हो गई। हाँ बच्चे, अब मैं यहां पे आपको कैसे समझाऊंगा कि आपने जब ये दो एक्सियल पोजीशन देख रहे हो, आपने लोन पेयर यहां कभी नहीं बिठाना। लोन पेयर कभी मत बिठाना एक्सियल पोजीशन पे। लोन पेयर आएगा तो फिर कहां आएगा? इक्विटोरियल पे आएगा, हमेशा यहां आएगा, इधर इधर या इधर। और मैं आपको दिखा के बना के दिखाता हूं। मान लो ये ए है, और 1 2 ये 3 है, ये एक ही प्लेन में ना बच्चे, और ये एक्सियल है। तो 90 डिग्री पे लोन पेयर को नहीं बिठाएंगे, तो किसी एक एक्सियल सॉरी किसी एक इक्विटोरियल को पकड़ लो। चलो इसको उड़ा दूं, और इसको उड़ा के क्या बना दो? लोन पेयर बना दो। इसका नाम क्या हो जाएगा? सीसो। ठीक है जी, सीसो शेप। सीसो कैसे लग रहा है आपको? ये सीसो है क्योंकि इसको थोड़ा सा घुमा दूं, ये देखो ना, ए ना, इसको और इसको यहां दिखा रहा हूं, और इसको और इसको ऐसे दिखा रहा हूं। ये सीसो नहीं हो गया, ये लोन पेयर हो गया। जैसे बच्चे इधर बैठ जाते हैं, इधर बैठ जाते हैं और झूला झूलते हैं ना सीसो पे, तो ये सीसो शेप हो गई, राइट। चलिए, अब आपके पास दो लोन पेयर आ गए। अब क्या करोगे? अब आप किसी दो इक्विटोरियल को हटा दो, किसी दो इक्विटोरियल को, एक इसको बना दो लोन पेयर, और एक इसको बना दो लोन पेयर। एक ये बच जाएगा, और जो ये और ये होंगे थोड़े से मुड़ जाएंगे। मतलब एक ही प्लेन में क्या है? ये एक ही प्लेन है, ये एक ही प्लेन है, ये एक ही प्लेन है। और ये और ये, इसको कहते हैं टी शेप, बेंट टी। थोड़ी टी मुड़ जाएगी ना, ये मुड़ क्यों गई बच्ची? क्योंकि ये लोन पे थोड़ा सा इसको रिपेल करेगा इधर से, थोड़ा सा इसको रिपेल करेगा, इसका टी है।
एंड लास्ट केस, ये केस कब आना है? जब 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, तब भी दोनों के दोनों लोन पेयर इक्विटोरियल पे हैं, एक्सियल को छेड़ेंगे नहीं। और जब 3 के 3 लोन पेयर आ गए तो इसको भी लोन पेयर बना दो, ये भी लोन पेयर बना दो और ये भी लोन पेयर बना दो, और इनको एक ही प्लेन में दिखा दो। और 2 बॉन्ड कौन से रह गए? ये और ये। तो इसका नाम 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, टोटल पेयर 5। 5 में ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पर यहां पे शेप क्या आ रही है? यहां पे शेप लीनियर आ रही है। तो 5 पेयर में 4 केस हो गए। केस नंबर 1, 5 के 5 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं। केस नंबर 2, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। वो 1 लोन पेयर कहां नहीं आएगा? एक्सिल पे नहीं आएगा। ऐसे याद करना है, नहीं कह के समझाना बच्चों ज्यादा देर तक समझ रहता है। जैसे आप किसी बच्चे को मना कर दो, बेटा ऐसे नहीं करते, बच्चा आपको 5 साल बाद भी याद दिला देगा, सर आपने मुझको मना किया था एक काम के लिए। तो नहीं करके बताओ तो बच्चा याद रखेगा। शेप सीसो। थर्ड केस, 5 में से 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, शेप बेंड शेप। लोन पेयर कहां है? इक्विटोरियल पे आए। फोर्थ, 4 में से 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, लोन पेयर कहां है? इक्विटोरियल पे आए। कहां नहीं आए? एक्सिल पे नहीं आए। शेप लीनियर। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट केस है बच्चे 5 पेयर का, इसको कभी मत भूलना। सबसे इंपॉर्टेंट केस है, सबसे इंपॉर्टेंट केस है। और इसमें बात ध्यान के रखनी है कि लोन पेयर कहां नहीं आएगा? एक्सिल पे नहीं आएगा। कहां आएगा? इक्विटोरियल पे। एक हो वो भी इक्विटोरियल पे, 2 हो दोनों इक्विटोरियल पे, 3 हो तीनों इक्विटोरियल पे। एक्सिल बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के केस में। नेक्स्ट केस इज 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में ये बनाया गया 1 2 3 4। ये एक ही प्लेन में है बच्चे, ये एक ही प्लेन में है। और ये इसके परपेंडिकुलर है। और मजे की बात है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इसमें सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, 90 डिग्री में सारे बॉन्ड। हालांकि इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहते हैं, पर हम इसको ऑक्टाहेड्रल कह के बुलाते हैं। ऑक्टाहेड्रल। आपके मन में आ रहा होगा सर ऑक्टाहेड्रल क्यों? बॉन्ड तो 6 हैं। इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, वेट कर लो। थोड़ी देर में दूंगा, वेट कर लो। इसमें सबसे पहला केस, ये ज्योमेट्री होगी बच्चे। सबसे पहला केस, 6 के 6 बॉन्ड पेयर और कोई भी लोन पेयर नहीं। क्या होगा उसके अंदर? क्या होगा इसके अंदर? अब तो सेम हो गया, ज्योमेट्री और शेप सेम हो जाएगी। तो ये एक ही प्लेन में हो गए। ये एक ही प्लेन में हो गए और ये बाइपिरामिडल, मतलब नाम इसका ऑक्टाहेड्रल है। सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, इसमें कोई अंतर नहीं है। शेप ऑक्टाहेड्रल। OH आगे चल के OH लिखूंगा मैं, आप नहीं। 5 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, 6 हो गए टोटल। अब इसमें लोन पेयर कहीं भी दिखाओ, कहीं भी, क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री के हैं एक दूसरे के साथ।
तो इसमें लोन पेयर की कोई बंदिश नहीं है, कहीं भी दिखा सकते हैं आप। मान लो ये ए है, आपने इसको नहीं छेड़ा, मत छेड़ो, एक ही प्लेन दिखाना होता है बस। एक बॉन्ड यू बना दो, 5 बॉन्ड हो गए, एक लोन पर कहीं भी दिखा दो, मैंने यहां दिखा दिया, इसका नाम हो गया स्क्वायर, एक ही पिरामिड रह गया। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, राइट। और इसमें ना ये थोड़े मुड़ जाएंगे, ये नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर इसके भी 90 पर है, इसके भी 90 पर है, इसके भी 90 पर है, इसके भी 90 पे है। ये इन चारों को मोड़ देगा नीचे की तरफ, छतरी की तरह। जैसे छतरी की स्टिक होती है ना, तो स्टिक की तरफ छतरी ऐसे मुड़ी होती है, तो ये थोड़े से नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे। एग्जैक्ट 90 नहीं रहेंगे इनके एंगल, इसके साथ एग्जैक्ट 90 नहीं रहेंगे क्योंकि मुड़ जाएंगे थोड़े से। और आपको वो मोड़ के दिखाने की जरूरत नहीं, स्क्वायर पिरामिडल ही बनाइए आप। नेक्स्ट इज 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। देखो ये समझने की बात है, टोटल तो 6 ही हो गए ना। 6 में ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल, शेप बदल जाएगी क्योंकि 2 लोन पेयर आ गए। आप क्या करिए, आप इनको तो छेड़िए मत, राइट। इनको तो छेड़िए मत। और अगर आपने एक लोन पेयर ये बनाया है, तो दूसरा लोन पेयर इससे ठीक अपोजिट ही दिखाएंगे ना, दूर जितनी हो सकता है। सबसे दूर तो यही है ना, तो फिर ये शेप क्या रहेगी? स्क्वायर प्लेनर रहेगी। मतलब एक लोन पेयर की तो छूट है। अगर एक लोन पेयर का केस आए तो इधर बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, जहां आपका मन करता है वहां बनाओ। पर जब 2 लोन पेयर आ जाएंगे ना, तो फिर आपके पास छूट नहीं है। तो अगर आपने एक लोन पेयर इधर दिखाया तो दूसरा इधर दिखाना पड़ेगा, या एक इधर दिखाया तो दूसरा इधर दिखाना पड़ेगा, या एक इधर दिखाया तो दूसरा इधर दिखाना पड़ेगा, फिर ऑपोजिट दिखाना पड़ेगा 2 लोन पेयर आगे तो। और शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। हालांकि कई किताबें इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी लिख देती हैं, इसको भी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल लिख देती हैं, और अब जो शेप का पूरा नाम है, प्रॉपर नाम है, वही लिखो। इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर का कोई केस ही नहीं है, क्योंकि 3 लोन पेयर का मतलब ये हो गया कि 2 तो 180 पे हो जाएंगे, जो तीसरा आएगा वो 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो 90 डिग्री वाला इस 90 को, 90 डिग्री वाला इस 90 को, ये टिकने नहीं देगा। और संसार में ऐसा कोई केस ही नहीं है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर हो। कोई केस ही नहीं ऐसा संसार में, कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो फिर आप भूल जाओ कि 2 बॉन्ड पेयर और 4 लोन पेयर का भी कोई केस होगा, इसका भी कोई केस नहीं है। 4 लोन पेयर का तो केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 लोन पेयर एक दूसरे के 90-90 पे आ जाएंगे, 90-90 पे आ जाएंगे। तो 4 लोन पेयर वाले तो और बर्बादी कर देगा रिपल्शन कर करके, तो वो भी केस नहीं है संसार में, मॉलिक्यूल ही नहीं है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो 6 पेयर में 1, 2 और 3 ही केस है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं। हालांकि बॉन्ड तो 6 है इसके अंदर। जैसे ये है ए, जैसे ये है, और इसके एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे, राइट। स्क्वायर बाय पिरामिडल तभी कहते हैं, पर नाम इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों रखा दिखाता हूं मैं। आप यहां से एक कपड़ा लो और इस कोने से इसको बांध दो कपड़े को, ये एक फेस हो गया। एक और कपड़ा लो, उसको इन 2 किनारों से बांध दो, ये दूसरा फेस हो गया। एक और कपड़ा लो, उसको इस किनारे और इस किनारे से बांध दो, ये तीसरा फेस हो गया। चौथा फेस पता कहां बनेगा? चौथा फेस कहां बनेगा? ये जो ऑरेंज है ना, ऑरेंज के ठीक पीछे बनेगा, दिखाई नहीं देगा वो। जैसे ये ब्लू वाला और रेड वाला आमने सामने है ना, वैसे इस ऑरेंज के सामने होगा, मतलब इस शेप में पीछे की तरफ होगा। 4 फेस हो गए,
तो आप बताओ ऊपर की तरफ कितने फेस बना दिए मैंने? 4। 4 फेस ऐसे ऊपर बनाए, 4 नीचे बना दो, तो टोटल कितने फेस हो गए? 8 फेस वाले को ऑक्टा हेड्रल मतलब फेस होता है। तो ऑक्टाहेड्रल में 8 फेस होते हैं, इसलिए ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। अगर हम बच्चों से पूछे ना इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं, तो बच्चा कहता है इसमें 6 बॉन्ड होते हैं। नहीं, द शेप इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल बिकॉज देयर आर 8 फेसिस। मैं आपको एक फेस दोबारा से बना के दिखाता हूं, जो सबसे ऊपर शेप है। ये देखो, ये और ये एक फेस है। ऐसे टोटल 8 फेस होंगे, टोटल 8। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा पीछे की तरफ, ऐसे 4 नीचे बना दो, तो टोटल 8 फेसिस आर देयर। देयरफॉर ऑक्टाहेड्रल शेप इज दिस। ठीक है मेरे बच्चे, 6 पेयर का केस भी क्लियर है। पर कंफ्यूजन थी 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर के केस में, उसमें एक्सियल पे लोन पेयर नहीं आएगा। इक्विटोरियल पे एक हो, 2 हो तो दोनों इक्विटोरियल पे, 3 हो तो तीनों इक्विटोरियल पे। ऑक्टाहेड्रल में ऐसी कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के थे, सारे 90 डिग्री के थे एक दूसरे के साथ। हालांकि एक बार एंट्रेंस में आया था, हाउ मेनी 180 डिग्री एंगल आर देयर इन ऑक्टाहेड्रल। 180 पता है कितने? 3 है। ये देखो, ये 180, ये 180 और ये 180। 180 के टोटल 3 है इसमें। लास्ट है, सिलेबस में नहीं है पर करा देता हूं, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर का केस। उसमें ए के अराउंड पेंटागन बनता है। ये बॉन्ड नहीं हुई, जैसे ये बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड। तो ये जो है ना, ये प्लेन है। मैं आपको जो ब्लैक कलर से बनाया ना बेटा, ये प्लेन है, इसलिए इनको जोड़ दिया एक ही तरह से। ये कोई बॉन्ड नहीं है बच्चे, जहां डॉट बना रहा हूं, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये प्लेन है। ये पेंटागन बना दिया, पेंटागनल बाई पिरामिडल। 5 बॉन्ड तो रेड से दिखा दिए, एक पिरामिड, एक ये 90 डिग्री पर है। ये जो ये है ना, ये और ये परपेंडिकुलर है इन पांचों के। अब जानते हैं ये एंगल कितना होगा? रेगुलर पेंटागन का एंगल कितना होता है? 72 डिग्री। और ये एंगल कितना होगा? ये जो ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, 90 डिग्री। ये पेंटागन के परपेंडिकुलर है बच्चे। ठीक, तो 7 पेयर का केस ऐसे है नहीं सिलेबस में, मैंने आपको बता दिया, पेंटागनल बाई पिरामिडल। ठीक है मेरे बच्चे। देखिए, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है, सर ये हम सीख गए कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में लीनियर बनाना है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में ट्राइगोनल प्लेनर बनाना है, एक लोन पर आ गया तो ऐसे दिखाना है, बेंड शेप। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में सर टेट्राहेड्रल बनाना है, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पर आ गया तो पिरामिडल शेप, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर आ गया तो बेंड शेप, 5 पेयर का केस आ गया तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसमें एक लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर आ गया तो एक्सियल पोजीशन को नहीं छेड़ना, बस एक लोन पेयर आ गया तो एक इक्विटोरियल को लोन पेयर बना दिया। शेप सीसो, 2 लोन पेयर आ गए तो 2 इक्विटोरियल को बना दिया लोन पेयर। शेप बेंट टी, थोड़ा सा बेंट हो जाएगा क्योंकि लोन पे रिपेल करते हैं ना, बेंट टी मैं लिख नहीं रहा क्योंकि मैं अभी इसे लिख के आया। और 3 लोन पर आगे तो तीनों इक्विटोरियल पे लोन पर बना दो। और ये लीनियर शेप हो जाएगी। ठीक है जी। और 6 में
ऑक्टाहेड्रल, एक लोन पेयर आ गया तो स्क्वायर पिरामिडल, दो लोन पेयर आ गए तो स्क्वायर प्लेनर। ठीक है जी। और साथ में तो आपको बता दिया, ऊपर पढ़ा ही हुआ है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसके केसेस नहीं है हमारे सिलेबस में। एक XCF6 का आएगा डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जब XCF6 का केस कराऊंगा तो मैं बता दूंगा XCF6 में डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे बनता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है, सर हम ये केसेस तो सीख गए, पर कोई मॉलिक्यूल देख के, जैसे मॉलिक्यूल है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, जैसे ये मॉलिक्यूल, बच्चे कहते हैं सर किसी मॉलिक्यूल को देख के हम कैसे पता लगाएंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उनमें से कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, ये कैसे पता लगाएंगे। देखो ये चीज मैं आपको अब सिखा रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल को देख के इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे पता चलते हैं, उनमें से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे पता चलते हैं, ये मैं आपको भी बता रहा हूं। और सोचो अगर आपने बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के इलेक्ट्रॉन पेयर सीख लिए और आपने कह दिया कि सर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इन 5 में से एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो आप इजीली ये शेप बना देंगे नहीं बना देंगे, सीसॉ। सर 5 में से 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो आप ये शेप इजीली बना लेंगे नहीं बना लेंगे, बेंट टी शेप। सर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उनमें से एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो आप ये शेप इजीली बना लेंगे नहीं बना लेंगे। आपको पहले मेन केस याद रखना है, ये मेन केसेस हैं, ये मेन केसेस हैं, ये मेन केसेस याद रखना, फिर लोन पे फिट करना, और फिर लोन पे फिट करके जो आएगा वो शेप होगी। तो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं, उनमें से बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं, उनमें से लोन पेयर कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको अभी नहीं सिखा रहा, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। तो सोचो नेक्स्ट क्लास में मैं उम्मीद उसको मैं सिखा मैं आपको अभी भी सकता हूं, पर मैं चाहता हूं नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप इतने परफेक्ट हो जाएं। सर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल, सर 3 सर ट्राइगोनल प्लेन, सर 2 सर लीनियर, सर 6 सर ऑक्टाहेड्रल, सर और सर 6 में से 2 लोन पेयर सर स्क्वायर प्लेनर। मतलब आपको परफेक्शन तो आए पहले, तो मैं आपको, आप ये इतना पढ़ के बैठेंगे ना तो आपको मैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर सिखाऊंगा, और हम विद इन 1 मिनट एक मॉलिक्यूल की शेप कर लेंगे, विद इन 30 सेकंड मॉलिक्यूल की शेप कर लेंगे, विद इन 30 सेकंड बच्चे, आई प्रॉमिस यू। पर मैं उम्मीद करता हूं आप नेक्स्ट क्लास में जब आप आए मेरे साथ तो ये सारे केसेस याद करके आए। और मैं आपको अभी से ही एक चीज धमका देता हूं कि अगर मैंने नेक्स्ट क्लास में किसी बच्चे से पूछा कि बता 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का केस क्या होता है, तो नहीं जवाब दिया, मैं उस बच्चे को क्लास से आउट कर दूंगा। मतलब 5 पेयर का केस सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, 4 का केस क्या होता है सर टेट्राहेड्रल होता है। मतलब ये केस का जवाब नहीं दिया मैं क्लास से आउट कर दूंगा, पहले बता रहा हूं, फिर रिकॉर्डिंग देखना जाके जैसे आज देख रहे हो। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले सारे केसेस याद करके आए, मैं अगली क्लास में आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने सिखा दूंगा। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, टेक केयर, गुड नाइट।